Hello dear students, in this video we are going to discuss about the public expenditure। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितने तरह का पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है। तो सबसे पहले देख लिए कि जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर होता है विच इज़ इनकर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, जो हमारी सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट होती है, स्टेट्स जो स्टेट गवर्नमेंट होता है, एंड लोकल गवर्नमेंट हमारी क्या होती है, जैसे म्यूनिसिपलिटी, पंचायत आ गई। तो ये जो है हमारा जो 3 टीयर जो हमारे बन रहे हैं यहाँ पे, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, इन सब का एक्सपेंडिचर जो ये करती हैं उनको पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। अब ये जनरली क्या होता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है ये 2 तरह के एक्सपेंडिचर होता है। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम ग्रेजुअली देखेंगे कि इनके इम्प्लीकेशन क्या होते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होता है तो हमारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू हो रहा है या कैपिटल के होता है, तो इनके इम्प्लीकेशन क्या है। तो देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये क्या होता है कि ये हम डे टू डेज जो हमारी एक्टिविटीज़ होती है गवर्नमेंट की, उन पे खर्चा किया जाता है, इससे कोई असेट्स जनरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुअली हम देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखिए कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर में देखना है आपका करंट एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस फोर्स और पब्लिक हेल्थ। इन चीज़ों पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि हर साल एक पर्टिकुलर इंटरवल में हर मंथ गवर्नमेंट को ये एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। तो इसलिए रिकरिंग इन नेचर कह रहे हैं इसे। रिकरिंग मतलब अगेन एंड अगेन इस एक्सपेंडिचर को किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम में किया, आपको फिर से नहीं करना। जैसे आपका स्कूल्स, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो गए, आपकी जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत या दूसरे, वहाँ पे रेगुलर आपको जो है सैलरी देनी करती है, एक मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये रिकरिंग नेचर के आ गए। ओके, डज नॉट इम्पैक्ट असेट्स एंड लाइबिलिटी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट। इसमें असेट्स क्रिएट्स नहीं होते और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है कि असेट्स लाइबिलिटी पे कोई असर नहीं होता है। इनसे असेट्स क्रिएट्स नहीं होते। जैसे आप क्या कर रहे हैं, नया रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नया बिल्डिंग में, उससे असेट्स क्रिएट हो रही है। पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ये चीज़ नहीं आएगी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी। डज नॉट इनक्रीज लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी। तभी बोला जाता है कि किसी कंट्री को अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करनी है तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना पड़ेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करने से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ को अचीव किया जा सकता है। आगे देखते हैं, हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंडिकेट्स पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। ये क्या बता रहा है कि हायर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पॉवर्टी और बैकवर्डनेस को बताता है कि जिस भी कंट्री में, जिस भी रीजन में, जिस स्टेट या लोकल गवर्नमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो वहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कोई स्कोप नहीं होगा, कम स्कोप होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में जिनका जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, उनके पास 5 to 10% भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को इम्पेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में जाना। तो यहाँ पे देखिए इससे असेट्स सबसे पहले देख लिए, असेट्स क्रिएट नहीं होते, असेट्स क्रिएट नहीं होते। दूसरा क्या हो गया, ये रिकरिंग होता है। ओके, रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है और लॉन्ग टर्म जो हमारी ग्रोथ है इससे इम्पेक्ट नहीं होती है। ओके, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे देखते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम किस तरह से देखते हैं। तो एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स फॉर पेमेंट और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। तो देखिए इससे क्या होगा, असेट्स इंक्रीज़ होती है। जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे उससे असेट्स इंक्रीज़ होंगी, असेट्स इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा कि कंट्री के लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा है। इम्पैक्ट है असेट्स एंड लाइबिलिटी। इससे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो या फिर आपकी लाइबिलिटी कम होगी या फिर असेट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो भी पॉजिटिव साइन है किसी इकोनॉमी के लिए। फोकस ऑन इकोनॉमी ग्रोथ, हमें इकोनॉमी ग्रोथ करनी है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना होता है। जैसे आप हर बजट में देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करती है कि एज़ कंपैरिजन टू लास्ट ईयर उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि कंट्री में जीडीपी जो है बढ़ेगा। अब ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है। जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बिल्डिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर साल उसी बिल्डिंग को फिर से कंस्ट्रक्ट करना है। तो नॉन रिकरिंग होता है, एक बार आपने कर दिया तो उससे असेट्स क्रिएट्स हो जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द प्राइवेट इन्वेस्ट। ये भी बताता है कि गवर्नमेंट एक बहुत ही ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आगे नहीं आ रहा है, इसका भी ये इंडिकेशन होता है। ओके,
इम्प्रूव अ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। देखिए किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जैसे चाइना, वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या पता चलता है कि कंट्री डेवलप है, ग्रो कर रही है। तो इसी तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो किसी भी कंट्री में जो है उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, देखो अच्छे रोड होगा, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स होगा, ओके, सारी फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी, नए नए आइडिया जनरेट होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो है ग्रोथ ज़्यादा होगा। ओके, तो किसी भी कंट्री में आप देखोगे, किसी भी कंट्री के बर्बाद होने का ये सबसे बड़ा कारण होता है कि वहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और वहाँ पे असेट्स को क्रिएट नहीं किया जाता है, तो उसके कारण ओवर द लॉन्ग रन वो कंट्री जो है कोलैप्स कर जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया कि किस तरह से रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे से अलग है और इनमें बैलेंस करना, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना काफ़ी ज़्यादा है। जो हम फिजिकल कंसोलिडेशन की बात करें, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से हमें अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम करना है, पर फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना है, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर मस्ट राइज, ओके, तो भी हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा, कंट्री ग्रो करेगी, पॉवर्टी एलिमिनेट कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट को हम जनरेट कर पाएंगे। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इकोनॉमी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।